रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रंच टाइम स्पेशल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास पेश खिदमत है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर साल बहैसियत इंसान हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ैसले करते हैं। बहुत सारे फ़ैसले छोटे छोटे फ़ैसले होते हैं, लेकिन बहुत फ़ैसले ऐसे होते हैं जो हमारे मुस्तकबिल का तयन करते हैं। और ख़ुसूसन जब आप नौजवान होते हैं, जब आप स्टूडेंट्स लाइफ में होते हैं, हम आला तालीम हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ का तयन करते हैं, और जो भी हम शोबा चूज़ करते हैं उसका हमारी पूरी ज़िंदगी पर एक असर होता है। एज़ नौजवान स्टूडेंट्स के तौर पे जब हम किसी भी इंस्टीट्यूशन का तयन करते हैं, हम बाज़ औक़ात बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ही शहरों में पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, या इवन बहुत सारे नौजवानों को दूसरे ममालिक में जाना पड़ता है। और हम जानते हैं कि बरतानिया में, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की एक रेपुटेशन अच्छी है, तालीम का मयार अच्छा है, दुनिया भर से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो चैलेंज ये होता है कि आप नई जगह पर आए हैं, आप अपने घर का माहौल छोड़ कर आए हैं, आपको नए माहौल में एडजस्ट होना है। यहाँ पे सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस के लोग हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लोग हैं, नई ज़बान है, नया इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ आप किस घर में रहते हैं, आप कहाँ पे किन लोगों के साथ रहते हैं, उसका भी आपकी ज़िंदगी पर एक बड़ा अहम असर होता है। अगर आपके पास अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छा माहौल मिल जाता है, तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। लेकिन इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी कम्युनिटी, जिनकी सोहबत नेगेटिव है, कोई बुरे असरात हैं, वो आपकी सारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, आपको एक तो घर में घर वाला माहौल नहीं मिलता, माँ के हाथ का बना खाना नहीं मिलता, बहुत सारी फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब आप यहाँ पर आए हैं तो आप किन लोगों के साथ रहें, किस तरह के माहौल में रहें। क्योंकि जब आप घर में रहते हैं, वो सिर्फ़ एक चार दीवारी नहीं होती, उसमें आप एक सुकून तलाश करते हैं, उसमें आप अपनी जो रेस्ट के साथ साथ आप आगे बढ़ने के मौके देखते हैं। आप तालीम दूसरे लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ आप इंटीग्रेशन करते हैं, जिन लोगों के साथ आप शेयरिंग करते हैं, क्योंकि बरतानिया में एक मामूल है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे शेयरिंग में भी रहते हैं, दूसरे लोगों के साथ, फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। तो ये तमाम डिसीजंस जो हैं वो आपकी पूरी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। आज इसी हवाले से हम बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे स्टूडेंट लाइफ के हवाले से। क्या पिछले 15-20 सालों में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई? क्या जो आज से 20 साल पहले अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स को सिर्फ़ तालीम हासिल करनी होती थी, लेकिन अब फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं, आपको खुद पढ़ना भी है, आपको काम भी करना है, आपको खुद खाना भी पकाना है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पर आते हैं, पहली दफ़ा उन्होंने खुद खाना बनाना होता है, पहली दफ़ा खुद बीमार होते हैं, पहली दफ़ा खुद अपना इलाज करना पड़ता है। माँ बाप, बहन भाई और उन तमाम से दूरी का एक एंग्ज़ायटी भी होती है, एक सोशल एंग्ज़ायटी होती है। तो इन तमाम अहम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इल्म स्टूडेंट हॉल्स के हवाले से हमें जनाब काशिफ रशीद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये इल्म स्टूडेंट हॉल क्या है, इनका अपना बैकग्राउंड क्या है, स्टूडेंट अकोमोडेशन के हवाले से किस तरह से पेरेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स का अपनी कंट्रीब्यूशन क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काशिफ कैसे भाई, हैं? बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बताइएगा, ये स्टूडेंट अकोमोडेशन इल्म स्टूडेंट हॉल्स क्या चीज़ है, क्या वजह थी जो आपने ये अकोमोडेशन का आगाज़ किया? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं अभी सोच रहा था कि ज़ैन भाई ने इतनी खूबसूरती से जो सारी जो मेरी सोचें थी, जो मैंने जब ये शुरू किया है, आपने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से कर दिया, तो शायद प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपको नहीं, यकीनन हम सवालों के आपके जवाब दें। इल्म से, आपके तजुर्बे से भी मुस्तफ़ीद होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया इंट्रोडक्शन के लिए। जो म मैं खुद अब 40s में हूँ, मेरी एज। जो मेरा बैकग्राउंड है, अभी माशाल्लाह 6 बच्चे हैं मेरे अपने। माशाल्लाह। सबसे बड़ी बे 17 साल की है, सबसे छोटा अभी 3 साल का है। तो वो लाइफ़ एक्सपीरियंस इधर की पैदाइश है, यूके पैदाइश। सो सॉरी, एडवांस में सॉरी कि मेरी उर्दू जो है ना, ऑलमोस्ट 4th लैंग्वेज है। अच्छा, पहले लेकिन क्या है माशाल्लाह उस आपकी उर्दू की अदायगी भी बड़ी बेहतरीन है, इसमें आपके पेरेंट्स का एक अहम कंट्रीब्यूशन नज़र आ रहा है। पेरेंट्स हैं, जो मिसेज़ है वो कहती है उसने सिखाई है। जो अच्छा। मस्जिद में वीकेंड पर सैटरडे मस्जिद जाते थे, तो उर्दू की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब वो भी थोड़ी बहुत ही पढ़ लेते हैं अब उर्दू भी उसकी वजह से। वेरी गुड, माशाल्लाह। पाकिस्तान जाना रहता था तो कज़िन्स के साथ सलाम दुआ, जब ग्रैंड पेरेंट्स थे,
उनके साथ फ़ोन पर तो अच्छा, वैसे पहले तो काशिफ़ बात भाई आपने इब्तिदा में बड़ी अहम बात की, क्योंकि हम अमूमन उर्दू की तरकीब हम लोगों को कहते हैं, हम खुद भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे उर्दू बोलें, तो आपके बच्चे उर्दू बोलते हैं या आपका भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है? मेरे जो बच्चे हैं, जो बड़े 2 हैं ना, वो समझ लेती हैं। अच्छा। लेकिन एक्चुअली मैंने खुद जो है ना, शायद मेरी अपनी इसको फ़ॉल्ट कह लें या हम फॉरवर्ड यकीनन इसमें पेरेंट्स की नेग्लिजेंस या कोताही होती है कि हम उतना हाँ, अहमियत नहीं दे पाते, उतना वक्त नहीं दे पाते कि हम बच्चों को उर्दू की जी, वो तरगीब दें या उनके साथ उर्दू में ही बातचीत करें। जी, जी। तो हम कोशिश करते हैं, मैं और मेरी मिसेज़ भी इधर ब्रिटिश बॉर्न है, मैं भी ब्रिटिश बॉर्न हूँ। तो उसकी भी उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है, वो माशाल्लाह। काफ़ी फ्लुएंट है। तो अक्सर हम एक-दूसरे से उर्दू में बात कर लेते हैं। बच्चे पिकअप करते हैं। लेकिन हमने कोशिश की थी एक्चुअली, थोड़ा सोच थोड़ी डिफरेंट थी कि चलो बच्चों को ना अरबिक जो लैंग्वेज है ना, उस पे एम्फेसिस दें, सही। कि अगर उस उन्हें सीखना है तो कम से कम जो हमारा दीन के हवाले से अगर कुरान मजीद उठा रहे हैं, तो उसमें कम से पढ़ना कम जो आता ना हो, बिल्कुल मीनिंग समझ आए। पढ़ना अंडरस्टैंड, जो थोड़े से लेटर्स आएँगे, वर्ड्स आएँगे, तो उसमें हमें हमारी ये सोच थी। लेकिन अब बच्चे खुद कहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मिक्स्ड फ्रेंडशिप है, तो वो कहते हैं कि हमें, हमारा दिल था कि हमें उर्दू आए, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं, जिनके पेरेंट्स दोनों पाकिस्तानी बॉर्न हैं, तो वो तो डेफ़िनेटली उर्दू बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो मदर टंग उर्दू है। बिल्कुल। हमारे बच्चों की मदर टंग सही। इंग्लिश है, क्योंकि बोथ पेरेंट्स जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हमारी तो पहले हम जो खुद अपनी है स्कॉटिश, क्योंकि हम स्कॉटलैंड में बेस्ड हैं, इधर स्कॉटलैंड डंडी के शहर है, उधर हम पैदाइश इधर हुई है। उसके सही। बाद फिर इंग्लिश सीखी, पंजाबी जो एक्चुअली मदर टंग है पंजाबी है, तो 4th नंबर पर जाके ना उर्दू आती है हमारे मेरे खुद जो लिस्ट में ना, लेकिन तो एक इंशाल्लाह। एक बात तो हम एग्री करते हैं कि यकीनन हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी रूट्स को भी याद रखना चाहिए, अपनी ज़ुबान के आगे तरगीब भी करनी चाहिए, इसको तरजीह भी देनी चाहिए। और मैंने अगर अपने तजर्बे में देखूँ कि जिन घरों में बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारी कल्चर, हमारी वैल्यूज़, हमारी जो एक सोशल नॉर्म्स है, उनका एक बहुत अहम हिस्सा हमारा फैमिली कल्चर है। और उसमें जी, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग होते हैं, जो हम समझते हैं कि हो सकता है कि जो यहाँ के ब्रिटिश कल्चर है, उनको ये अडॉप्ट करने की ज़रूरत है हमारे कल्चर में से, कि हम बुज़ुर्गों की, हमारे घर में एक फैमिली स्ट्रक्चर जो मौजूद होता है, एक बड़ों की इज़्ज़त होती है, और बड़ों की प्रेजेंस की वजह से घर का माहौल ही अलग होता है, घर का सुकून ही अलग होता है, उन बच्चों की तरबियत में एक बहुत अहम असर नज़र आता है। तो आप, अगर आपके घर में ग्रैंड पेरेंट्स मौजूद हैं और वो उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, कोई और ज़बान बोलते हैं, जो आपकी मदर लैंग्वेज है, उसको घर में तरगीब देनी चाहिए और हमें उन पेरेंट्स को भी वो वैल्यू देनी चाहिए। जी, जी, एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी इनके साथ, क्योंकि उनकी तो लैंग्वेज पंजाबी है, लेकिन उनको भी 45 इयर्स इधर हो गए हैं, शायद ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं वो खुद कंप्लेन कर रही होती हैं कि इन्होंने मुझे अंग्रेज़ बना दिया, ये खुद उर्दू नहीं बोल रही हो या पंजाबी बोल रही हैं। तो सही। बस कोशिश करती हैं, कोई ना कोई अपने पंजाबी उनको टोटका सुनाती रहती हैं। वेरी गुड। तो ज़्यादा को पता है कि चप्पल चप्पल का पता है, चुपेर का पता है, ऐसी बातें उनको पता होता है कि अम्मी या ये बोल रही हैं तो कुछ गलत किया है। सही। अच्छा, तो आपके जो स्टूडेंट हॉल्स हैं, इनके हवाले से जी, ज़रा आगाह कीजिएगा। ये क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या थी? क्या जी। अकोमोडेशन है? किस तरह की अकोमोडेशन है? क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा अहम डिसीजन होता है, और अब ख़ुसूसन जब हम एज़ ए मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हमें दीनी माहौल मिल जाए, नमाज़ पढ़ने की जगह मिल जाए, हलाल खाना मिल जाए, हलाल माहौल हो। ये ना हो कि हमें बर्तन कोई ऐसी जगह पे शेयर करने पड़ रहे हों जहाँ पर अगर कहीं पोर्क बनता है या इस तरह की चीज़ें बनती हैं। हमें ज़ाहिर है कि अपनी एक बाउंड्रीज़ के अंदर रहना है, अपने वो बहुत सारी चीज़ों का, हदूद का ख़्याल रखना है। तो आपकी अकोमोडेशन में ऐसी क्या चीज़ यूनिक है और इसकी वजह क्या थी जो आपने एक हलाल अकोमोडेशन के हवाले से सोचा? जी, एक्चुअली जो मेन रीज़न ये थी कि जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में था ना, मैं होम स्टूडेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने घर पर था फैमिली के साथ, तो मैंने वो चीज़ें इंटरेस्टिंग, एक्सपीरियंस नहीं गुड। की। हाँ, जो स्टूडेंट्स खुद फॉर जो ट्रैवलिंग स्टूडेंट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली फ्रेंड्स थे, उनको मैं देखता था कि उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ वो जो करते थे। लेकिन एक्चुअली वो इस बिज़नेस का ना वो मेन रीज़न नहीं था। मेन रीज़न ये था कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, उस टाइम मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ़ में प्रॉपर जो इस्लामियात की स्टडीज़ ना मैंने स्टार्ट की। उसमें जो हमारे टीचर थे, उन्होंने हमें काफ़ी, मतलब ऑलमोस्ट 4 इयर्स, जो यूनिवर्सिटी के 4 इयर्स थे ना, उसमें हमें इस्लाम के बारे में ना, और होलिस्टिक इस्लाम, ये नहीं है कि बस कुरान मजीद पढ़ना है तो उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने करनी नहीं, है समझ के ट्रांसलेशन। पढ़ना है कुरान पाक की, सिर्फ तिलावत नहीं करनी। तिलावत की जी, एक जी। अपनी अहमियत, जी, जी। फ़ज़ीलत है, लेकिन उसका समझना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली।
तो वो 4 साल में उन्होंने जब हमें ये पूरा प्रोग्राम था उन्होंने करवाया, तो एंड में उन्होंने फिर हमें यही मैसेज दिया कि अब जो अपनी लाइफ में जो भी करना है ना, तो यही सोच के करना है कि खुद भी बेनिफिशियल हो, कम्युनिटी का भी, और अब जो दीन का है ना, वो जो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, सल्लल्लाहु अलैहि उसकी वसल्लम। बेनिफिट होनी चाहिए। तो ये 25 इयर्स पहले हमने फिर उस टाइम हमने एक इदारा शुरू किया था, फ्रेंड्स ने, इधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर, यूसुफ यूथ माशाल्लाह। इनिशिएटिव। तो यूथ वर्क हमने शुरू किया उस टाइम ना, कि चलो अब ये जो हमें टीच किया है, इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है? ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह। हम जो दोस्त थे लाइक माइंडेड, क्योंकि हमने इकट्ठे ये प्रोग्राम किया हुआ था, तो हमने ये शुरू किया, बच्चों को आउटिंग पर लेके जाते थे, कभी हिल वॉकिंग, कभी अबसेलिंग, कभी बोटिंग, कभी साइकिलिंग। तो ये लास्ट 25 ईयर्स से हमारा ये चल रहा है। माशाल्लाह। तो अच्छा, ये जो आप अल्हम्दुलिल्लाह। बता रहे हैं, जो आपके कम्युनिटी सर्विंग का एक इनिशिएटिव है, ज़रा ये भी आपको आपके स्टूडेंट्स की, एक तो आपने खुद ही कहा कि लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स, जो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स हैं, तो उसमें भी अकोमोडेशन का एक बड़ा अहम किरदार है कि अगर आपके लाइक माइंडेड लोग अगर एक अकोमोडेशन में रहते हों और उसी विजन को आगे लेके चलें, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिलके इकट्ठे ज़्यादा आसानी से कर लेते हैं। और जी, आपका जी। जो इदारा पिछले 25 सालों से जो काम कर रहा है, ये क्या सर्विसेज दे रहा है? तो हमारा शुरू तो ये यूथ वर्क से हुआ था, बेसिक यूथ वर्क। हमारे हम हॉल बुक करते थे, उसमें बच्चों को वीकेंड पर ना एवरी सेकंड फ्राइडे स्लीप ओवर होता था, वेरी बेसिक। राइट। इंडोर सॉफ्ट बॉल होता था, उनको कहते थे ये फुटबॉल है, खेल लो। फिर अच्छा। खाना शाना खाते थे, और उसके में जो हमारे डिफरेंस था, खाने के बाद ना हम उनको बिठाते थे एवरी सेशन में, कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कोई स्टोरी सुना दी, माशाल्लाह। कभी इब्राहिम की। तो ये जो ना थोड़े थोड़े टोटके ना उनको सिखाते थे। बच्चे हमसे काफी छोटे थे, हम हमारे 20s में थे, वो शायद 8 9 10 ऐसी एज में थे बच्चे। तो उनके लिए थोड़ा एक्साइटमेंट था कि हम घर से ओवरनाइट कहीं स्टे करने के लिए जा रहे हैं, साथ फुटबॉल भी मिल रहा है, उससे उसके अलावा बर्गर भी मिल रहे हैं। तो चलो उनकी भी बात सुन लेते हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम की बात सुना रहे हैं, तो वो हमने ना शुरू किया था उस टाइम। अब उससे ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चल रहा है। उसके अलावा हमारा एंटी पॉवर्टी प्रोजेक्ट है, फूड बैंक, कम्युनिटी कैफे, कम्युनिटी किचन, तो वो करते काशिफ़ हैं भाई, ये उसमें जो। बताइएगा, जो आप जो बच्चों के लिए जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का इनेकाद होता है, जिसके अंदर बच्चे ओवर द वीकेंड आते होंगे, या जो भी उनका स्टूडेंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, वो कितना सुपरवाइज्ड होता है? क्योंकि अगर आप 8 9 10 साल के बच्चे किसी और 18 20 साल के स्टूडेंट के साथ अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो पेरेंट्स के लिए बहुत सारी ज़ाहिर से क्वेश्चन मार्क होते हैं कि किस तरह का माहौल जी, जी। होगा, क्या तरबियत होगी वहाँ पे, सेफ गार्डिंग के क्या अरेंजमेंट्स होंगे, मेरे बच्चे किन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, क्या जी, तरबियत जी। होगी, तो उनमें क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, क्या पेरेंट्स भी ज्वाइन करते हैं, क्या कोई फीडबैक का सिस्टम होता है? क्योंकि अगर कोई और पेरेंट्स अभी देख रहे हैं, ज़ाहिर है अभी आगे हाफ टर्म छुट्टियां आएंगी, एंड ऑफ टर्म छुट्टियां आएंगी, पेरेंट्स की कोशिश होती है कि बच्चों को मसरूफ़ रखें, कोई ना कोई उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आते रहें, और ख़ुसूसन बहैसियत मुसलमान हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चों को दीन भी सिखाते रहें। तो अगर जी, कोई जी। इस तरह के इनिशिएटिव मौजूद है जहाँ पे बच्चों की, मुसलमान बच्चों के साथ और इंटीग्रेशन भी होती है, थोड़ा सा दीन सीखने को भी मिलता है, हमारे अम्बिया कराम की कहानियाँ, उनकी जो हिस्ट्री है वो हमें सुनने को मिलती है, और इसमें एक बड़ा अहम पहलू ये भी है कि हम बच्चों को किन चीज़ों को आइडियलाइज़ करना चाहिए, वो हम डायरेक्शन दे देते हैं, बजाय इसके कि हमारे बच्चे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ब्लैकमैन और इन तमाम चीज़ों को आइडियलाइज़ करें। हमारे बच्चे क्यों ना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियलाइज़ करें, क्यों ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आइडियलाइज़ करें, क्यों ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आइडियलाइज़ करें, उनकी कहानियों से सुनें, उनके ज़िंदगी के जो अहम पहलू थे, जो वाक़यात कुरान करीम में भी शेयर हुए हैं, वो हम बच्चों को बताएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उन तमाम पहलुओं से सीख सकें और बेहतरी लेकर आ सकें। जी, एब्सोल्युटली। क्योंकि अच्छा, जो आपका जो क्वेश्चन था ना, उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना यूके में ऑलमोस्ट हर शहर में, छोटा हो बड़ा हो, उसमें ये यूथ वर्क का चल रहा है। तो कोई हमारे जैसे इंडिपेंडेंट, कई हैं जो मस्जिद के थ्रू कनेक्शन है, कई स्काउट्स प्रोग्राम में भी, स्काउट्स जो है स्पेसिफिकली मुस्लिम स्काउट्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि मुस्लिम इस्लामिक ईथोस पर ना चल रहे हैं। राइट, तो ठीक वो है। डेफिनेटली आपको पेरेंट्स को ना अगर वो सर्च करें तो आपको मिल जाएंगे। जो आपने ट्रस्ट की बात की है, डंडी हमारा जो अपना शहर है, क्योंकि हम इधर के ही हैं, पैदाइश इधर की है, पेरेंट्स भी हमें जानते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हमें जानते हैं, गुड। और चिल्ड्रन भी हमें जानते हैं। तो वो हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो गया था। लेकिन उसके उसके अला
फिर भी हमने ना उस पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रॉपर तरीके से उसको सेटअप किया है, रजिस्ट्रेशन की है, पॉलिसीज इन प्लेस की हैं। सही। तो उसमें काफ़ी सपोर्ट अगर किसी ने करना हो तो गवर्नमेंटल सपोर्ट, वॉलंटरी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सपोर्ट होती है, गुड फंडिंग माशाल्लाह। भी मिल जाती है। तो ये ऑलमोस्ट ईज़ी पार्ट है। सबसे जो डिफ़िकल्ट पार्ट है ना वो लाइक माइंडेड बंदे ढूँढने के जो कहें कि हाँ, हमने ये करना है और करना भी एज़ अ वॉलंटियर है। बिल्कुल ठीक। हमें फ हाँ, तो मेरा जो ऑलमोस्ट शादी से पहले और शादी के बाद जो वीकेंड था ना मुझे मेरी मिसेज़ को पता था कि सैटरडे जो है ना, अभी इसने 10 बजे अगर 11 बजे जाना है ना, तो शाम 3-4 बजे तक क्योंकि 2 घंटे का प्रोग्राम उससे पहले आपने जाके उससे चेकिंग करनी है। क अरेंजमेंट सारे इंश्योर करने के ठीक है। फिर उसके बाद जब चले जाते हैं फिर उसके पैकिंग आप सारा तो उसको पता होता था और उसको मैंने अपनी मिसेज़ को कहा हुआ था कि ये जो है ना मेरी लाइफ़ का ना बहुत अहम हिस्सा है सही। और ये मैंने करना है क्योंकि मुझे मुझे खुद इस चीज़ की ज़रूरत है, मैं नहीं छोड़ सकता। तो ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह उसने सपोर्ट की और अंडरस्टैंडिंग की कि हाँ, ये जो सैटरडे जो है ना इसको और आपको बहुत डेडिकेशन सारी ऐसी सपोर्ट चाहिए होती है और ख़ुसूसन अगर ऐसी सपोर्ट घर में मौजूद हो तो काम और आसान हो जाता है। लेकिन जब मैं आपकी भी वीडियोस देख रहा हूँ तो इसमें साथ-साथ आपने वहाँ पे नमाज का भी अरेंजमेंट किया है, वहाँ पे मुसल्ले भी जहाँ नमाज भी बिछे हुए हैं। ये बताइएगा जब आप किसी भी जगह पे आप एक रिलीजियस उसका अगर टैग लगा देते हैं तो यकीनन लोकल सोसाइटी से ख़ुसूसन ऐसे मुल्क में जहाँ पे एक मुस्लिम माइनॉरिटी मुल्क है हम, तो वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, जो सोसाइटी उसको किस तरह से देखती है और आपकी एज़ ए ऑर्गेनाइजेशन क्या ज़िम्मेदारियाँ, आप क्या इंश्योर करते हैं कि एक तो आपका इदारा जो है क्योंकि एक मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उस तरह की वो तमाम एक अच्छे जो एक इदारे की खसूसियात होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चनेबल चीज़ ना हो। आप ये मेक श्योर करें कि आप सोसाइटी में एक अच्छा इमेज मुसलमानों का दिखा सकें और ताकि उससे लोग इंस्पायर होकर उस तरह के और इनिशिएटिव्स लें। तो आपका क्या रोल होता है? जी, सही। सो जो आपने ये बिज़नेस की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। ये जी, जो इल्म मैंने नाम जो लिया है ना, हमें पता है कि इल्म जो है ना इसका मतलब नॉलेज है। कोई शक लेकिन नहीं। इसके जो जो मुसलमान नहीं है, उसके लिए ये 3 लेटर्स है। जैसे आईबीएम है, जैसे एचक्यू है, स 3 लेटर्स। जी, जी। तो इसका मतलब ड्यूल बेनिफिट है मेरे लिए क्योंकि मैं जब मुसलमान से बात करता हूँ, जो भी लैंग्वेज हो, इल्म ऑलमोस्ट उनको पता होता है कि अरबिक में भी और उर्दू में कई लैंग्वेज में ना इसकी नॉलेज है। तो फिर उसकी जो सेकंड जो पार्ट है जो आपने एज़ अ मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन का है, मैंने एक्चुअली जो है ना इस बिज़नेस फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव और आल्सो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव इसको इल्म हलाल स्टूडेंट्स हॉल्स बनाया। सही। तो मैं लोगों को कहता हूँ स्पेशली नॉन मुस्लिम से बात होती है अक्सर क्योंकि दोस्त और कॉलीग सारे नॉन मुस्लिम हैं। मैं उनको कहता हूँ कि अगर तुम हमारे यूके में कहीं भी चले जाओ हाई स्ट्रीट में और तुमने लेना है कबाब लेना है या बर्गर लेना है, तुम जाते हो किसी दुकान में और बर्गर ले लेते हो, उधर लिखा हुआ था हलाल। इसका मतलब है कि तुमने तो अपना ले लिया, इसका मतलब मैं एज़ अ मुस्लिम मैं भी जा मेरी सकता हूँ। ज़िम्मेदारी है। तो ये इल्म हलाल मैंने ऑलमोस्ट आपने पहले भी इस पर पॉइंट किए थे जब स्टार्ट पर ना कि ये जो है ना मैंने सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया हुआ। मैंने जिसकी टैगलाइन ये है कि स्टूडेंट अकोमोडेशन केटरिंग फॉर द नीड्स ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स ओपन फॉर ऑल। सही। तो अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में 3 नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स उन्होंने मुझे ये कहा मैंने क्योंकि आउटसाइड मैं उनको बताता हूँ कि ये जो फैसिलिटी है ना इज़ केटरिंग फॉर मुस्लिम अच्छा, स्टूडेंट्स। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बाकी स्टूडेंट्स भी आप उनको वेलकम करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ एक ही रिलीजन के लोग सिर्फ़ आ सकते हैं। ज़ाहिर है मुसलमानों के जी, लिए वहाँ पे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स मौजूद हैं, नमाज़ का और दीगर मामलात वहाँ मौजूद हैं। लेकिन जब आप एज़ ए ऑर्गेनाइज़ेशन क्योंकि आप इसको एज़ ए दावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि नॉन मुस्लिम हैं और अगर आप वहाँ पे कोई ऐसे कोई अरेंजमेंट्स हैं या जैसे आप मैं आपको सिर्फ एक आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट्स के लिए शायद आपको अगर आइडियाज़ हों कि आप वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई वीकली कोई लेक्चर्स होते हों, कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हों जहाँ पे मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स इकट्ठे जमा होके कोई एक ऐसी एक्टिविटी करें, कोई ऐसी कोई गेम्स हों जिसके अंदर एक तो इंटीग्रेशन भी हो लेकिन जी। दीन के पहलू के अंदर रहते हुए आप थोड़ा-सा तबलीग भी कर रहे हो। किस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ मौजूद हैं? ये ना एक्चुअली नेचुरल चीज़ है एक, क्योंकि आप देखें ना जब ये स्टूडेंट्स मुस्लिम, नॉन मुस्लिम क्योंकि उनको जो नॉन मुस्लिम उनको मेन जो चीज़ें हैं उनको कहा नो अल्कोहल।
आपके जो रूल्स हैं ना, अगर आपने इधर रहना है मोर देन वेलकम, लेकिन जो रूल्स हैं, नो अल्कोहल, नो नॉन हलाल मीट, बिल्कुल नो नो नॉन हलाल, चाहे वो पोर्क हो, चाहे वो बीफ हो, चाहे चिकन हो, हलाल हो। उनको बताया हुआ है कि ये हलाल शॉप है। जब वो आप किचन में आ जाते हैं ना, शेयर्ड किचन है, तो दो तीन बंदे खाना बना रहे हैं या खा रहे हैं, और ये सुनने से भी है, जब आप खाना इकट्ठे खाते हैं ना, तो उस टाइम पर ना आप बंदा एक सॉफ्टनेस आ जाती है कि आप बैठे हैं, रिलैक्स हैं, तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या सही। स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। तो लेकिन काशिफ भाई, नेचुरली जब स्टूडेंट, सॉरी कथा कलामी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, जब स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स खसूसन अगर आते हैं और उनको कंपैरेटिव रिलीजन का इतना नॉलेज नहीं होता, तो क्या जी उनके लिए कोई तरबियत के मौके हैं जहाँ पे अगर कोई नॉन मुस्लिम उनसे कोई सवाल करता है, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपने कहा कि अल्कोहल अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कोई उसको क्वेश्चन करते हैं कि अल्कोहल अलाउड नहीं है, अगर आप कहते हैं कि जी इस्लाम में अलाउड नहीं इसलिए हम अलाउ नहीं करते, तो मे बी जो नॉन मुस्लिम है उसके लिए शायद वो इतना एक्सेप्टेबल आर्ग्यूमेंट रीज़न ना हो। लेकिन अगर आप उनको वैसे उसके फर्दर अल्कोहल के क्या नुकसानात हैं, बाकी दीगर मज़ाहिब में उसके क्या नुकसानात हैं, वो क्या कहते हैं, अगर थोड़ा सा उसके ऊपर रहनुमाई कर दी जाए, अगर आप इस एंगल से भी लोगों को सिखा दें कि अल्कोहल, या अगर कोई अगर पोर्क खाते हैं या और जो भी मुआशरे की बुराइयां हैं, अगर आप उनसे रोकते हैं, आप कहते हैं कि जी ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड कल्चर अलाउड नहीं है, यहाँ पे ये फ़लाँ गेम अलाउड नहीं है, जो कि उसकी वजह है कि उसके पीछे ये सोसाइटी के, मुआशरे के नुकसानात होते हैं, और ये इसके साथ साथ हमें दीन भी ये सिखाता है। क्या इस तरह की चीज़ें अगर आप उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, चाहे वो पेड हों, चाहे उनके लोगों को पे करना पड़े या सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना पड़े, लेकिन उसका एक मकसद ये है कि आप एक मुआशरे की तश्कील दे रहे हैं और आप दीन की अगर तबलीग भी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जी। नहीं, जो दावा पर्सपेक्टिव है ना, एज अ दावा पर्सपेक्टिव, वो तो मेरा अगेन, जो मैंने बात की थी ना कि जो हमारे टीचर्स ने सिखाया था, हमें दावा ट्रेनिंग भी थी उस टाइम, तो ये सारी चीज़ें ना मेरी कॉन्स्टेंटली माइंड में चलती रहती हैं। गुड, गुड। लेकिन अभी तो आपने जो सजेशन दी है मैंने अभी लिखी है, क्योंकि सही। जो ये हमारा फर्स्ट, अब हम ना सितंबर, ये सितंबर 25 जो है ना, हमारा फर्स्ट ओपनिंग 13 सितंबर जो फर्स्ट स्टूडेंट आए थे, उसमें इस साल जो मैंने फोकस किया था कि एज अ बेसिक वीकली कुरान क्लास होनी चाहिए। अगर किसी को कुरान बिल्कुल नहीं आ रहा, कम कम से कम वो अलिफ बा ता सा सीख ले। जिसको आ रहा है थोड़ा इम्प्रूव कर ले, जिसको बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी तरीके से आता है, चलो तुम टीच करो। बिल्कुल, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मुझे जी मेरा इत्तफ़ाक़ हुआ अख़ुवत, एक पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, यूनिवर्सिटी में जाने का, तो वहाँ पे उन्होंने एक बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक शॉप बनाई है, उसका नाम है ऑनेस्टी शॉप। अब उस शॉप के अच्छा अंदर कोई कैमरा नहीं है, कोई बंदा वहाँ पे टिल पे नहीं खड़ा, और वहाँ पे सिर्फ एक उन्होंने गल्ला रख दिया है, एक बॉक्स रख दिया है, जिसके अंदर तमाम चीज़ों की प्राइसेस लिखी हुई हैं। उसने जिसने जो चीज़ लेनी है उसने खुद ही अपनी ऑनेस्टी से उसके अंदर पैसे डाल देने। उसने किसी ने कोई चेक नहीं करना कि पैसे सही डाले नहीं डाले। और आपको ये जान के हैरत होगी कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें सेल होती हैं उससे ज़्यादा पैसे मौजूद होते हैं। तो ये एक तरीका है सिखाने का कि आपने, जी कोई नहीं देख रहा तो रब देख रहा है, जी जी, ऑनेस्टी एब्सोल्युटली। सिखाने का। इसी तरह कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हों जिसके अंदर लोगों को सिखाया जाए कि अगर कोई नहीं देख रहा तो रब देख रहा है। और हमने, क्योंकि एक मुआशरे में बेहतरीन एक, खसूसन जब आपके साथ टैग लग जाता है ना कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपके जी ऊपर एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि आपने ये प्रूव करना है कि आप उस लेवल पे, आपकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, आपकी एज ए ह्यूमन बीइंग, वो तमाम आपके अंदर खसूसियात मौजूद हैं जी जी जो एक अच्छे मुआशरे में, एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। तो इसलिए मैं जी। आपको ये, क्योंकि आप इसको नोट भी नहीं नहीं, कर रहे हैं एब्सोल्युटली, कि मैं हाँ। अक्सर अप्रिशिएट कर रहा हूँ, और एक्चुअली जो आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। अब दो तीन आपको एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट तो ये है कि जो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि ये जो स्टूडेंट्स तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुम इनको कैसे वेट करते हो, मतलब कैसे चेक करते हो कि ये स्टूडेंट अच्छा है नहीं अच्छा। मैं उनको कहता हूँ तुम देखो ना, ये जो मैंने मुस्लिम हॉल्स बनाया हुआ है, अगर एक बच्चा ऑनलाइन जाता है, कहता है कि मैंने इधर रहना है, तो मुझे पता है ये इस्लामी माहौल है, इसका मतलब है उसने अपनी खुद वेटिंग की हुई है। ज़बरदस्त, हाँ वो बिल्कुल। चाहता है कि मैं इस जगह में आऊँ जिधर मेरे जैसे और बिल्कुल, लोग इसका हों मतलब है जिसके। कि आपका एक वेटिंग का क्राइटेरिया वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लाइक माइंडेड लोगों को ही लेंगे तो फिर उसका फ़ायदा होगा। नाज़रीन, हमने एक छोटी सी ब्रेक पे जाना, बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू जारी है, हाज़िर होते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रंच टाइम स्पेशल। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ साहब। हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन के हवाले से। वैसे जनरल लाइफ इन स्टूडेंट्स, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, उनको किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, और जब पेरेंट्स एज ए पेरेंट्स अब अगर अपने बच्चों को कहीं अपने से दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और ख़ुसूसन जब आपने किसी स्टूडेंट अकोमोडेशन का तयन करना है, हमारा बच्चा किन लोगों में रहता है, किन लोगों के साथ रहता है, क्या माहौल मिलता है, किस तरह के चैलेंजेस होते हैं, उसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको पहले से प्लान कर सकते हैं ताकि हमारे बच्चों को ऐसी सोसाइटी मिले, ऐसे लोगों में उठना बैठना मिले जो उनके फ्यूचर में बेहतरी लेकर आ सकें। काशी साहब हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं इल्म स्टूडेंट हॉल्स के हवाले से, जो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें मुसलमान बच्चों को नहीं सिर्फ बल्कि बाकी तमाम बच्चों को भी एक इस्लामी माहौल दिया जाता है, एक तबलीग का भी ज़रिया है। डंडी में ये मौजूद हैं। काशिफ भाई, ये बताइएगा कि आपका आगे बिज़नेस प्लान क्या है, क्या एक्सपेंशन के चांसेस हैं, आपको क्या लगता है कि ये दीगर ममालिक में या दीगर शहरों में इसकी क्या डिमांड होगी, क्या पेरेंट्स को इस्लामिक माहौल इसमें क्या आगे ज़रूरत है, या पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है, आपको किस तरह की लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं? जी जी। जो हमारा ना लोगों का कहता हूँ, ये जो हमारी फर्स्ट फैसिलिटी है ना, रोज हाउस, इसका ये 20 बेडरूम का है। सही। हमारे इधर हम 3 यूनिवर्सिटी है, और 3 यूनिवर्सिटी में मुझे लग ऑलमोस्ट 2-3 थाउजेंड जो है ना मुसलमान बच्चे हैं, राइट। बॉयज एंड गर्ल्स। तो हमारा जो इमीडिएट प्लान है, इस साल इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर हमारा रिफर्बिशमेंट चल रहा है। तो एक सिस्टर्स लेडीज फैसिलिटी है, 40 बेडरूम, डबल फैसिलिटी होगी। सही। तो उसमें मैं और एग्जैक्टली सेम जो जो इधर है कि मेन जो कोर उसका होगा ना, एक इस्लाम प्रेयर रूम, जिसमें बाकी सारी फैसिलिटीज होंगी, सिनेमा रूम होगा, गेम्स रूम होगा, जिम होगी, जो हमारे इस फैसिलिटी में भी है। क्योंकि जो आप कह रहे हैं ना, काफी चीजें हैं। एक तो है जो ना, बच्चे आजकल के बच्चों को अगर आप कहेंगे ना कि हाँ आपने इधर रहना है क्योंकि इधर प्रेयर रूम है, वो अनफ नहीं है। हमारे जो बच्चे, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स है, टोटली डिफरेंट है। तो उनको चाहिए होलिस्टिक लाइफस्टाइल, बिल्कुल जिसमें ठीक। ये सोशल एलिमेंट भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, फिजिकल भी हो। तो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो प्रेयर रूम है, अभी आपको नजर आएगा, अभी मैं अभी अंदर जा रहा हूँ, ये जो प्रेयर रूम है, इसका नाम हमने दारुल अरकम रखा हुआ है। सही। अब डेली जो है ना, बच्चे इधर मजलिस का भी आपने देखा होगा साइड पर है। ये जब नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ के इसको कारपेट को फोल्ड करते हैं, हमारे पास मैट्स हैं, ये रेसलिंग कर रहे होते हैं बच्चे जो है ना, उनको रेसलिंग का पसंद है, और मैं उनको इंकरेज करता हूँ क्योंकि ये एक सुन्ना स्पोर्ट है। हमारे सहाबा जो है ना, वो भी करते होते थे। तो ये उनकी ना स्पिरिचुअल, उन्होंने नमाज पढ़ी है, बैठे हैं दुआ पे, उधर अज़कार भी लगा हुआ है, अज़कार करते हैं। और जब मैं खुद होता हूँ, उनको हर लड़के को ना मैं इंकरेज करता हूँ, आज तुमने नमाज पढ़ानी है। क्योंकि जब तक वो खुद नमाज नहीं पढ़ाएगा ना, उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं होगी कि मैंने जमात कैसे करवानी है। सही। उसके फिर नमाज के बाद फिर मैं उनको एक को कहता हूँ कि आज जो है ना, तुमने रिमाइंडर देना है। रिमाइंडर छोटा सा भी हो सकता है कि सुन्ना टू स्माइल, या क्लेanलीनेस इज इम्पोर्टेंट माशाल्लाह। इन इस्लाम। ये चीजें ना, एज अ यूथ वर्कर जो है, मैं खुद हूँ ना, वो मैं इनको इंकरेज करता हूँ। तो ये बिल्कुल उनको, ठीक। एक तो इनको कॉन्फिडेंस मिलता है, और दूसरा ये है कि उनको एक्सपीरियंस मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने ना एक चीज़ इम्प्लीमेंट की हुई है। दूसरा ये है ज़बरदस्त। कि जो आप नॉन मुस्लिम, आपको बताया कि नॉन मुस्लिम रह रहे हैं, अब वो एज़ अ इनडायरेक्ट दावा, बेस्ट दावा ये, और ये अगेन सहाबा से अगर आप देखें ना, उनकी जो स्टोरीज़ है, इस्लाम कैसे स्प्रेड हुआ है। जब जो सहाबा जाते थे ना तिजारत पर, जो ट्रेड पर, वो लेके जाते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन है, तो ये लेके गए, सीरिया लेकर गए, शाम लेके गए, तो उनको कहते कि ये मेरे पास पेन है, ये जो पेन है ना, मैंने तुम्हें बेचना है 1 रियाल का। वो जो कस्टमर देखता था कि हाँ 1 रियाल का, वो साथ वाला 2 रियाल का बेच रहा है, ये 1 रियाल का कह रहा है। फिर वो कहते थे कि एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना, ये मेरा सामान गिर गया था। ये सहाबा इकराम जो उनको ना एज़ एग्ज़ाम्पल कहते थे, ये जो नीचे जगह है ना, ये एक्चुअली थोड़ा इसको वो कट अप लग गया है। तो इसकी वजह से ना ये मैंने हाफ प्राइस करना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो फॉल्टी है। सही। तो क्या आप जो अपनी प्रोडक्ट कस्टमर था के कोई ना, अगर कोई फॉल्ट्स हैं तो वो खुद बताएं, ये तरीका कार होना चाहिए, खुद बजाय इसके बता, कि हम उनको कंसील करें। अगर कोई भी हाँ, खामी है तो आप खुद ही पहले ही बता दें। हाँ। तो ये उनको कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया हुआ सल्लल्लाहु था अलैहि कि वसल्लम। दीन, आपको इस बिजनेस में भी आपको ना, आपने फेयरनेस करनी है। तो बिल्कुल। उन्होंने ये कभी, जो नॉन मुस्लिम से जो कफार थे, उन्होंने ये कभी देखा नहीं हुआ था कि ये क्या कर रहे हैं लोग। फिर कहते हैं इतनी दूर से भाई आए हैं, और वो साइड पर जाके अपना अपना ये जो सर है नीचे जमीन पर, पता नहीं किसको किसके लिए कर रहे हैं।
और सही। लोग मतलब जो मिसकंसेप्शन ये है कि इस्लाम जो है ना तलवार पर स्प्रेड हुआ था। दैट इज़ अ लेकिन तलवार मिसकंसेप्शन पर नहीं बिल्कुल। स्प्रेड हुआ था, इन उनकी जो ये एट्रिब्यूट्स है ना सहाबा की, सहाबा किराम की, वो उसकी वजह से। अब सही। उन्होंने देखा कि ये एक बंदा आया अपने मुल्क छोड़ के सामान लेके आया, फिर मुझे नुकसान इसके जो फॉल्ट बता रहा है, तो मैंने भी ऐसे बनना है। बिल्कुल, और वो लीड चीज़ बाय अभी एग्जांपल और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसमें कोई शक नहीं है। ये अब हमारे बताइएगा काशिफ भाई कि जब यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं तो आपके पास मर्द और ख़वातीन के लिए कुछ सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं? क्योंकि ज़्यादा कंसर्न्स जो होते हैं वो पेरेंट्स के, ख़ुसूसन मुस्लिम पेरेंट्स के, वो ख़वातीन की अपनी बेटियों के बारे में होते हैं, गर्ल्स के हवाले से होते हैं। लड़कियों के लिए क्या कोई ऐसा सेपरेट अरेंजमेंट मौजूद है, या आपके विजन में आगे शामिल है कि आपने ख़वातीन के लिए कोई ऐसा अरेंजमेंट करना है? क्योंकि लड़के फिर भी कोई ना कोई अकोमोडेशन में मैनेज कर लेते हैं, ज़ाहिर है कि इक्वली जी, इंपॉर्टेंट है दोनों, लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ा सा पेरेंट्स के ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं कि आपको एक अच्छा माहौल जी, मिल जी। जाए, वहाँ पे एक दीनी माहौल हो तो इवन बेटर है, आपका अगर पर्दे का ख्याल रखना है, आपको बाकी किन लोगों से इंटीग्रेट करना है उसका ख्याल रखना है, तो क्या ख़वातीन के लिए कोई ऐसी, या जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई ऐसी फैसिलिटी मौजूद है? मैंने आपको बताया था मेरे ना अपने 6 बच्चे हैं, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियाँ हैं। माशाल्लाह। तो जब मैंने ये काम शुरू किया था ना, मैंने ये सोचा था कि अगर कोई किसी बेटी के लिए करता है ना, तो पहले मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मेरी अपनी 4 हैं। सही। ये वाला जो है ना, मैं अक्सर सोचा यही था कि गर्ल्स के लिए करूँगा। फिर भी जब मैं एज़ अ बिज़नेस शुरू किया है, मैंने सोचा कि देखता हूँ कि जिधर से ज़्यादा डिमांड आएगी ना, उधर फिर इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह करेंगे। सही। तो कई हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जब लड़कों ने पहले इंक्वायरी की, मैंने सोचा चलो ये ना अल्लाह ताला से की तरफ से एक साइन है, तो लड़कों से शुरू कर दिया। उसका जो मुझे ना बेनिफिट ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इम्प्रूवमेंट्स एक स्टार्ट हो जाएगी, आपको हाँ, पता चल जाएगा कि कहाँ पे रूम हाँ, ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ताकि फिर बेटियों के एग्ज़ैक्टली, लिए आप ज़्यादा बेहतर एग्ज़ैक्टली, तरीके से कर सकेंगे। हाँ, काशिफ भाई हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनको साथ शामिल करते हैं, जी, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम जी, जी। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर चीज़ की जो है ना ब्रांड्स आजकल जो मुसलमान भी हैं तो ब्रांड्स के पीछे हैं। लेकिन हमें अपनी एक आइडेंटिटी के लिए मुस्लिम ब्रांड भी तो बनानी चाहिए कि हम एक ऐसी ब्रांड है जो कि ऑनेस्ट हैं, जो कि चैरिटी देते हैं, जो कि माशा अच्छे काम करते हैं और अपनी ब्रांड्स को एक्सपेंड करें, दुनिया को दिखाएं कि हमारी एक मुस्लिम ब्रांड है। मतलब अपनी अपनी एक पहचान कराएं जिसमें जो उनका क्रिएटर है उसकी रिकॉग्निशन को सुभान अल्लाह। माने और मनवाएं ताकि नहीं, हमें बहुत कामयाबी अच्छी मिले। सोच है आपकी, और बिल्कुल ऐसे मुसलमान, हम बहैसियत मुसलमान ब्रांड तो हम ऑलरेडी हैं, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है, क्योंकि जो हमारे हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, हमारे में बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं लेकिन मिसकंसेप्शंस बहुत सारी हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हमने अपने अच्छे लोगों को आगे प्रोजेक्ट भी करना है। तो आप क्या अपनी सोसाइटी में, आपका अपना क्या रोल है? आपको क्या लगता है कि आप एज ए खातून अपने बच्चों में क्या कंट्रीब्यूशन कर रही हैं? किस तरह से आप मुस्लिम ब्रांड को आगे तरजीह दे रही हैं? मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई। देखें, इसमें कोई शक नहीं जी, है कि एज ए मुस्लिम हम ऑलरेडी एक ब्रांड के तौर पे तो मौजूद हैं, लेकिन हमने अपनी ब्रांड की किस तरह से प्रोजेक्शन करनी है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से मुआशरे में क्या किरदार अदा करते हैं। बजाय इसके कि हम दूसरों को तब्दील करें, ज़रूरी ये है कि हम खुद को तब्दील करें। एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करूँगा, मैं हाल ही में भी एक पढ़ रहा था किताब में, कि एक बाप अपने बच्चे के साथ बैठा होता है एक बाहर पार्क में। तो बच्चा बार बार आके कहता है कि पापा मेरे साथ खेलें, मेरे साथ खेलें, मैंने आपके साथ खेलना है। बाप मसरूफ़ होता है, कहता है नहीं मैं तो मसरूफ़ हूँ, पढ़ रहा हूँ, अखबार पढ़ रहा हूँ। बच्चा बार बार आता है, फिर बाप उसे कहता है कि अच्छा जाओ कि खेलो, मैं भी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। बाप आखिर में तंग आके कहता है कि अच्छा ये अखबार के ऊपर एक पूरी दुनिया का नक्शा बना हुआ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है। बच्चे से कहता है कि ये लो, इनसे इनको इकट्ठा दोबारा जोड़ो, जब तुम जोड़ के लेकर आओगे फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा। बाप को होता है कि चलो 15-20 मिनट, आधा घंटा सुकून होगा, मैं अपना सुकून से अखबार पढ़ सकूँगा। 1 मिनट 2 मिनट गुजरते हैं, बच्चा वापस उस तमाम नक्शे को मुकम्मल तैयार करके ले आता है। बाप बड़ा हैरान होता है, कहता है इतनी जल्दी तुमने कैसे किया? वो कहता है कि बाबा इसकी तस्वीर की दूसरी तरफ एक इंसान की तस्वीर थी, मैंने उस इंसान को, उस शख्स को इकट्ठा किया तो दुनिया खुद बहुत इकट्ठी होगी। तो हमने खुद अपने आप को इकट्ठा करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है, दुनिया खुद बहुत ठीक हो जाएगी। बजाय इसके कि हम दूसरों को तबलीग सिर्फ करें,
जब हम खुद ठीक हो जाएंगे तो वो सबसे बेहतरीन तबलीग है। आपकी जो स्टूडेंट अकोमोडेशन है, इसमें क्या इसका कोई ऐसा रोल है कि आप स्टूडेंट को बताते हो कि आपने खुद अपने आप को अच्छा करना है, बजाय इसके कि आप दूसरों के अंदर खामियां निकालें, आप नहीं, नहीं, दूसरों के अंदर एब्सोल्यूटली। तो हाईलाइट करें, या आप हमारे बात को जजमेंटल हो जाते हैं? अगर कोई चीज़ गलत कर रहा है तो हमें ये इंश्योर करना है कि वो चीज़ गलत कर रहा है, वो इंसान गलत नहीं है। हमें उस चीज़ से उसको रोकना है, उसकी तरबियत करनी है, उसको रास्ता दिखाना है। तो आपके पास ऐसी क्या चीज़ें मौजूद हैं जो आप बच्चों को तबलीग करते हो और तरबियत देते हो या उनको वो डायरेक्शन देते हो? मेरा जो खुद अपना स्टाइल है ना, इज़ लीड बाय एग्ज़ाम्पल। जो बेहतरीन, हमारा दीन है ना, इतना ब्यूटीफुल रिलीजन है, कोई हर शक नहीं। चीज़ उसके ऊपर है, लेकिन हमें खुद पता नहीं है। अब ये सिस्टर की जो बात की है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही बात की है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि इस्लाम ना मेरा है ना आपका है। जो इस्लाम है वो सबका है। कोई शक नहीं। हमारा ये काम है कि हमने सबको ये मैसेज देना है। अगर हमारे इस्लामिक ये जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों को कहता हूँ, मैं प्राउडली लोगों को कहता हूँ, मैं आई एम अ स्कॉटिश मुस्लिम, प्राउड स्कॉटिश मुस्लिम, कि जो अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम है वो मेरा इंटीग्रल पार्ट है। और काम में भी मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, जॉब करता हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस में होता हूँ। मेरे इंटरव्यू में उनको मैं क्लियरली बताता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मुझे छोटी सी जगह चाहिए, 5 मिनट के लिए मैंने नमाज पढ़नी है। और वेरी वो खुद अकोमोडेटिंग होते हैं, इतना होता है कि वो मुझे खुद बता रहे होते हैं कि काशिफ तुम्हारा भी वो सनसेट हो रहा है विंटर के दिन में, कहते ज़बरदस्त। पनी तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी? तो मैं कहता ओ सॉरी, मुझे थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो ये जो ना बाय एग्जांपल है। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारे लंदन से स्टूडेंट आए थे 2-3। तो मुझे फर्स्ट फ्यू वीक्स में मुझे कहते हैं कि अंकल, मुझे अंकल कहते हैं या ब्रदर कहते हैं, ब्रदर काशिफ के ना ये जो नेबर्स है ना, बड़े अजीब है, अंग्रेज है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं वो हमसे स्माइलिंग करते हैं हमारी तरफ और हमें हेलो कहते हैं। लंदन में तो कोई बात ही नहीं करता, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा इनको प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हें है। सही। तुमने सीखना है कि जो इस्लाम में जो नेबर्स है ना, और मैं जब मैं हमारे स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम आए थे, मैंने उनको कहा था ये जो नेक्स्ट डोर तुम्हारे हमारे नेबर है ना, तुम्हारे नेबर, मेरे नहीं, मैं तो इधर नहीं रहता, लेकिन तुम्हारे नेबर, इनका तुम पर हक है। नॉइज़, रबिश, ये सारी चीज़ें ना, उनका अगर बुज़ुर्ग हैं तो उनका जो बिल तुमने निकालना है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ना, ज़बरदस्त। ये चीज़ें मैं ना बाय एक्शन, ये मेरी बिल्कुल जो खुद हमारी की ज़िम्मेदारियाँ हैं, हमें अपने नेबर्स का ख़्याल रखना है, और हम बाज़ औक़ात बहुत अपनी ज़िंदगी में इतना मगन होते हैं, मसरूफ़ होते हैं या अपनी ज़िम्मेदारी में, ज़िंदगी की परेशानियों में ये भूल जाते हैं कि सिर्फ़ किसी को पैसे दे देना सदका नहीं है। सिर्फ़ जी, जी। किसी को किसी मुश्किल से निकाल देना भी, एक एक स्माइल किसी को रास्ते में दे देना, किसी को सलाम कर देना, ये भी सदका है। बाज़ औक़ात आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम कभी रास्ते में कहीं जा रहे होते हैं, कि ट्रेन में हो, कहीं गाड़ी में हो, अगर कोई रास्ते में कोई आपको स्माइल देता है, कोई शुक्रिया अदा करता है, कोई अगर आपने किसी को रास्ता दिया तो आपको खुद ब खुद बेहतर फ़ील होता है। या अगर जी। उसी तरह अगर उसके ऑपोज़िट अगर कोई आपको कोई अगर एक अच्छी नज़र से नहीं देखता, या अगर आपको कोई बुरा भला कह जाता है, कोई ऐसा इशारा कर देता है, तो आपको एक लंबे अरसे तक उसकी तकलीफ़ रहती है। ये जी, बड़े जी। छोटे-छोटे से जेस्चर्स हैं जो जी। हमें अपनी सोसाइटी में प्रमोट करने हैं। और ख़ुसूसन जैसे कि हमारी बहन ने भी कहा कि आपको अपने मुसलमान ब्रांड को आगे प्रमोट करना है, और ब्रांड को प्रमोट करने का तरीका सिर्फ सबसे बेहतरीन ये है कि आप खुद एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पे जी। आएँ। लोग आपको देख के कहें कि क्या वजह है कि इतना अच्छा इंसान है, क्या वजह है कि इतनी मोहब्बत से मिलता है, क्या वजह है कि इतना लोगों के लिए हेल्पफुल है, क्या वजह है कि ये मुआशरे में लोग इससे इतना फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो एक मुझे बड़ी अच्छी बात याद आ गई, वो कहते हैं कि मौलाना मौदूदी जो थे, उनकी जो मौदूदी जो मसनवी था, उसका सबसे बेहतरीन सबक ये था कि जो अल्लाह वाले होते हैं, वो अपने कोने को अंदर रखते हैं, उनसे किसी को तकलीफ़ नहीं होती। और जी। दूसरा ये कि अल्लाह वालों से किसी को फ़ायदा ज़रूर होता है, वो नफ़ा बख्श होते हैं, उनसे लोगों को नफ़ा पहुँचता है। तो इसलिए जो अल्लाह वाले लोग हैं, अगर हमने अल्लाह वाला बनना है, तो हमें 2 चीज़ों को तो ज़रूर इंश्योर करना है कि एक तो हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, और दूसरा जी। हमारी वजह से किसी का फ़ायदा ज़रूर हो। हमारी इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ़ हमारा फ़ायदा हो जाए। जी, आजकल जी। आप ज़रा हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हमें होता है बस हमारा फ़ायदा हो जाए, अगले का चाहे 10 गुना नुकसान हो जाए। लेकिन असूलन दीन हमें ये सिखाता है, आपका चाहे अपना अगर थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है, किसी को ज़्यादा फ़ायदा करने की कोशिश करें। आपके जो स्टूडेंट अकोमोडेशन के हवाले से ये पूछना चाहूँगा, हम किसी और गुफ्तगू किसी और डायरेक्शन में चली गई, कि जो स्टूडेंट अकोमोडेशन के लिए आगे इस तरह की जो इस्लामिक स्टूडेंट अकोमोडेशन है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? क्या आपने यहाँ पे एज़ ए बिज़नेस मॉडल यहाँ पे लंदन में भी कुछ आगे फर्दर इसको ग्रो करने का या एक्सपैंड करने का इरादा किया है दूसरे सिटीज़ में? और आपकी करंट ऑक्यूपेंसी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं, अगर वो जी। इसको एज़ ए बिज़नेस मॉडल देखते हैं,
तो कितनी ऑक्यूपेंसी होती है, क्या इसकी डिमांड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल अकोमोडेशन, जो दूसरी जो जनरल अकोमोडेशन है और एज़ ए रिलीजियस अकोमोडेशन अगर आप देखते हैं, जी तो इसमें रेवेन्यू वगैरह क्या ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है दूसरे अकोमोडेशन की निस्बत, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है? क्या इस तरह की कोई फ़र्क है? जैसे आप प्राइवेट स्कूल्स में देखते हैं तो फ़ीसें ज़्यादा हैं, या अगर आप फेथ जी स्कूल्स देखते हैं तो उनकी फ़ीसें ज़्यादा होती है अमूमन, क्योंकि शायद वो क्वालिटी, फैसिलिटीज़ तमाम चीज़ें दी जाती हैं। जी तो क्या अकोमोडेशन के हवाले से भी यही एक स्ट्रैटेजी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अकोमोडेशन की तरफ से ना ये अगर बिज़नेस मॉडल्स देखें ना, अगर इस्लाम को निकाल दें, बिज़नेस मॉडल देखें, तो बिज़नेस मॉडल मैं लोगों को कहता हूँ कि जब से यूनिवर्सिटीज़ है ना, तब से स्टूडेंट अकोमोडेशन है। चाहे वो छोटा-सा किसी का कमरा था, चाहे वो अब जैसे हम था 100 रूम्स बिल्डिंग है और आज अभी भी ये जो पर्पस बिल्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन है, वो मिलियंस के हिसाब से ना पैसा लगा रहे हैं कि स्टूडेंट अकोमोडेशन उन्हें बनाना है। क्यों? क्योंकि उन्हें रिसर्च की हुई है कि ये जो बिज़नेस है ना एज़ अ बिज़नेस कॉन्सेप्ट गुड आइडिया है। मैंने उसमें सिर्फ़ ये है कि मैंने उसको कहा कि मेरी जो यूएसपी है ना, वो है ये है कि वो हलाल फैसिलिटी है। तो उस हवाले से मैंने पहले भी बताया था जो नॉन मुस्लिम जो में जो कॉलीग्स हैं, जिनके कनेक्शन है, वो खुद कहते हैं कि ये एक्चुअली हमारे लिए ना बेटर बिज़नेस मॉडल है एज़ अ प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड कि जब हम देखते हैं कि हमारा मुस्लिम स्टूडेंट्स और नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स जब हम क्योंकि रेंट सेम है। एक्चुअली रेंट आप बिल्कुल सेम चीज़ है क्योंकि अगर एक नॉन मुस्लिम 100 पाउंड दे रहा है, तो मुस्लिम भी उस कमरे का 100 पाउंड ही देगा। बिल्कुल लेकिन जब ठीक। वो आप टर्नओवर एंड ऑफ ईयर जब टर्नओवर होता है ना, लैंडलॉर्ड आके देखता है कि जिसने नॉन मुस्लिम ने अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बच्चे वो भी इंसान हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। मैं नहीं कहता कि बुरे हैं, लेकिन जब आप उनको कहते हो ना कि जब जिस शराब अगर आप इन्वॉल्व कर दें ना, वो बंदे को आप हम पता ही है जिस वजह से अल्लाह ताला ने इसको हराम किया हुआ है। तो वो जो नॉन मुस्लिम है, वो भी मुझे कहते हैं कि हाँ, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो मुस्लिमान बच्चे हैं ना, शूज़ जो है ना, वो मैं सफाई का ख्याल रखते पढ़ता हूँ हैं, उसकी दरवाज़े की वजह से तरफ उनकी ऑक्यूपेंसी भी बेहतर होती होगी। टॉयलेट जो है हाँ, टॉयलेट्स ऐसी चीज़ें कहते हैं इतना होता है मैंने जो टर्न अराउंड कॉस्ट है ना वो इंक्रीज़ सो प्योरली बिज़नेस जो है ना स्ट्रैटेजी इट मेक्स सेंस। दूसरा ये है कि जो रेंट का आपने बताया, मेरा रेंट एक्चुअली थोड़ा स्टूडेंट हॉल्स के हवाले से ना कम है। अगर आप अच्छा। लाइक फॉर लाइक कंपैरिज़न करें ना स्टूडेंट मैं अपने फ्लैट्स के साथ नहीं कंपेयर करता, मैं अब स्टूडेंट हॉल्स के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। और मेरा जो वीकली हिसाब जो होता है ना 170 पाउंड वीक है, उसमें आपको सारा हर चीज़ फैसिलिटी है, गैस, सही। इलेक्ट्रिक आपकी सिर्फ़ आपने ना खाना लाना है। और अच्छा। मैंने जो एडिशनल जो किया हुआ है स्टूडेंट्स मोस्ट स्टूडेंट अकोमोडेशन जो लॉन्ड्री सिस्टम है ना, आपने उसमें कॉइन डालनी होती है। सही। मैंने वो भी फ्री की हुई है। उसमें वेरी गुड। मैं क्योंकि मेरी ये सोच है कि एज़ अ मुस्लिम हमारे बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने कपड़े दूँ ना दूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा काशिफ़ भाई, 2 और अहम सवाल मेरे आपसे हैं कि एक तो जनरली ज़ाहिर है दीन भी हमें ये सिखाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हमें जी, एक क्लीनलीनेस का ख़्याल रखना ज़रूरी है। एक ये इंश्योर करना है कि जैसे आप जो फ़ैसिलिटीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उससे बेहतर या उस एटलीस्ट उस कंडीशन में साफ़-सुथरा करके छोड़ें। उसके अंदर से क्या आपकी कोई चेकलिस्ट है? क्या आप कोई वहाँ पे क्लीनर्स मौजूद हैं या स्टूडेंट्स को तरबियत दी जाती है कि वो अपने माहौल को साफ़ रखें? और दूसरा ये जी, कि हम जानते हैं कि दुनिया भर में जो कामयाब लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, उनकी एक फ़िक्स रूटीन होती है। वो जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, वो अपने खुराक का ख़्याल रखते हैं, वो अपनी सफाई का ख़्याल रखते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज़ का ख़्याल रखते हैं, वो अपने माहौल का ख़्याल रखते हैं। तो उस हवाले से स्टूडेंट्स को क्या तरबियत दी जाती है? और जो हमारे देखने वाले हैं, चाहे वो आपके अकोमोडेशन को इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, आपके अपने तजर्बे में आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे एज़ ए स्टूडेंट और ख़ुसूसन एज़ ए मुस्लिम स्टूडेंट? उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट्स करके वो अपने माहौल को और अपने एज़ ए कैरेक्टर इंसान को बेहतर बना सकते हैं? जी, ठीक है। सो ये जो 17 साल का जो बच्चा है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो नॉन मुस्लिम है, वो 17 साल का बच्चा है। और फर्स्ट टाइम घर से छोड़ के अम्मी ने सब कुछ किया होता है, जो आपने पहले बात की थी। तो डेफ़िनेटली मेरा जब हमारे पास बच्चे आते हैं ना जो हमको उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मेरी खुद 17 साल की बेटी है। कॉन्स्टेंटली जैसे ना एज़ अ पेरेंट उनको रिमाइंड करना लाइट ऑफ बंद कर दो, ये सफाई करनी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह विथिन 2-3 मंथ्स उनको ऐसी मतलब बच्चों को ट्रेनिंग दी हुई थी कि अगर आप किचन में गए हैं ना, कोई चीज़ यूज़ की है, आपने उसको किचन छोड़ने से पहले उसको साफ करना है क्योंकि जो अगला बंदा आ रहा है, उसको कभी ना हो कि मैं इस कमरे किचन में आया हूँ तो किचन गंदा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। लेकिन ट्रेनिंग देनी पड़ी। ये नहीं था कि वो मुसलमान बच्चा आया हुआ है
तो ऑटोमेटिकली ना वो बहुत जबरदस्त साफ बिल्कुल, वो सफाई वाला मुसलमान होता हो, है। गैर मुस्लिम हो, घर के माहौल पे ऊपर डिपेंड करता है। जी 17 जी साल का बच्चा, जी जी छोटा बच्चा होता है और बहुत सारा जी हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर बच्चे ज़्यादा पैम्पर्ड भी होते हैं। लेकिन जी उसके जी अंदर क्या आपका कोई चेक एंड बैलेंस होता है कि इंस्पेक्शन होती है, कोई चेकलिस्ट होती है? जी जी कौन जाके इंश्योर करता है कि रेगुलरली बच्चों को वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो उनको इंश्योर करने चाहिए, वो इंश्योर कर रहे हैं? तो एज अ लैंडलॉर्ड जो मेरी अपनी आपको बताया था जो मेरी अपनी यूथ वर्क का जो मुझे पैशन है उसकी वजह से मैं काफ़ी रेगुलरली जाता हूँ। लेकिन मैनेजर है, मैनेजर का काम ऑलमोस्ट डेली नहीं तो वीक में 3-4 तो उसके चक्कर लगते हैं। बिल्कुल जो ठीक है। स्टूडेंट्स है उसके साथ काफ़ी वो भी मुस्लिम हैं, काफ़ी उसके साथ कनेक्शन है, सारा मतलब उनके साथ सलाम दुआ होती है। उनके अपने जो पर्सनल क्वेरीज़ होती हैं। वन ऑफ द मेन डिफरेंस हमारी ये है कि हम पेरेंट्स के साथ ना कांस्टेंट हमारी एंगेजमेंट रहती है। गुड। पिछले साल मतलब 1-2 दफ़ा ऐसे हुआ कि एक बच्चा है वो उसको नींद का काफ़ी उसका शौक था। तो पेरेंट बड़ा परेशान कि बच्चा फ़ोन नहीं उठा रहा पता नहीं उनको ये था कि शायद घर से बाहर निकल गया है, मतलब रात को ना। तो हमने ये कैमरा सिस्टम लगाया हुआ है उनको मतलब सारा ये ना ये भी सिक्योरिटी है कि बच्चों को पता है कि हमने ना ओवरनाइट बाहर नहीं जाना है या आना है टाइम से आना है या इकट्ठे जाना है। तो सही। एनीवे पेरेंट ने मुझे मैसेज किया कि काशु ये भाई बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा तो मुझे लगता है कि कहीं ना वो किसी गलत फ्रेंडशिप में ना चला गया हो। मैंने चेक किया तो लड़कों को पूछा मैंने कहा किधर है? कहते वो सोया हुआ है। हमने चेक किया है वो स्लीपिंग। तो पेरेंट्स को कम से कम ये तसल्ली अगर वो स्टूडेंट हॉल्स में होता है या अपने फ्लैट में होता है तो डेफिनेटली उनको ये परेशानी रहती बिल्कुल। मतलब इतने 100 माइल वो आके और चेक तो ख़ुसूसन नहीं कर अगर सकते। आपकी कम्युनिकेशन ना हो रही हो किसी भी वजह से, अगर मोबाइल की बैटरी लो है, आप हाँ, सोए हुए हैं, सिग्नल्स नहीं आ रहे, तो जो जी, लोग जी। दूर बैठे हैं, उनको अच्छी खासी परेशानी होती है। जी, जी। और जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा था ना कि ट्रेनिंग का और मतलब हेल्थ कॉन्शियसनेस, फूड कॉन्शियसनेस, मैंने ये देखा है कि बच्चे आ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता। कई बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता भी है और वो जो है ना लर्न बाय जो एसोसिएशन अपनी जो माहौल है, मैंने देखा कि लड़के माशाल्लाह 17 साल के बच्चे स्टेक्स बना रहे हैं, खुद भी बना रहे हैं तो उनको कहते हैं चलो तुम भी ले आओ मैं तुम्हारा भी बनाता हूँ, तो मैं सिखाता गुड। भी हूँ। और मैंने भी देखा है माशाल्लाह लड़के काफ़ी हेल्थी आए थे और ओवर द ईयर जो है ना उनमें फ्रेंडशिप ऐसी बन गई कि जिम भी इकट्ठे कर रहे हैं, ऑन साइट भी है, बाहर भी जा रहे हैं और उनकी फिजिकल हेल्थ माशाल्लाह इतनी इम्प्रूव हुई। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हो हाँ उसने मुझे दूसरे लड़के ने मोहम्मद ने बताया कि अगर तुम ये ऐसे रूटीन तुम्हें बनाओगे वो उसको ऑलरेडी शौक था। तो ये सही। जो चीज़ें ना और फिर पता है कि हमने जो खाना है हलाल खाना है और किधर से लेना है वेरी गुड। और और बच्चों को वैसे आपको इंडिपेंडेंस सिखाना ज़रूरी है और बच्चों को मसरूफ़ रखना ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, जी, एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, कि जब आप जी, जी, जितना दिमाग खाली रहता है उतने आपको शैतानी ख्यालात आते रहते हैं। जी, जी, जितना आप अपने आप को ऑक्यूपाई रखते हैं, जितना आप मसरूफ़ रखते हैं, इसमें ये नहीं कि मेरा 17 साल का बच्चा खाना खुद बनाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उस 17 साल के बच्चे ने पूरी ज़िंदगी इंडिपेंडेंटली गुजारनी है, 18 साल के बच्चे ने खुद ही ज़िंदगी गुजारनी है। आप उसको जी, इंडिपेंडेंट होने दें, उनको अपने काम खुद करने दें। ये तमाम चीज़ें ज़िंदगी के अहम पहलू आपको सिखाती है। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। आई एम श्योर कि इस प्रोग्राम से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी हासिल किया होगा, खुसूसन वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को आइदर दूसरे शहरों में या दूसरे ममालिक में तालीम के लिए, आला तालीम के लिए भेजना चाहते हैं, या जो बच्चे ख़ुद चाहते हैं कि हम दुनिया भर के बेहतरीन इदारों से तालीम हासिल करें, उनको ये चाहिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है, वैल्यूज़ हैं, उनका भी ख्याल रखें और अकोमोडेशन का जब तयन करें तो ये ज़रूर इंश्योर करें कि वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, क्या माहौल दिया जाता है। ऑल्दो कि हो सकता है कि तमाम लोग इतने लकी ना हों कि उनको वहाँ पे दीनी माहौल मिल सके, लेकिन अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अपनी कोशिश ज़रूर करें। आपको मैं छोड़ता हूँ कि जनाब जो काशिफ साहब हैं उनके कुछ आप वीडियोज़ देखें जो उनके सेटअप मौजूद है, ताकि आप इससे इंस्पायर होकर इस तरह का कोई मामला आप अपने पास भी स्टार्ट कर सकें। मुलाकात होगी अगले हफ्ते, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। Assalamu alaikum. Welcome to Ilm Student Halls, the UK's first and only halal student accommodation based here in Dundee, Scotland. So what is halal student accommodation? This is something that we as Muslims require in our life to make sure that we connect to our religion and please Allah. What do we have here? Rose House, the first facility in our student accommodation. You've got 20 bedrooms. Every room's got a fingerprint access. You've got 3 kitchens fully fitted out with all the facilities that you might need. We've got 10 shower rooms. We've got a cinema room which we call theatre, 85-inch TV, and then it's got arcade machine and it's got foosball. We've got a relaxation room called the green room, and in that green room we've got a full body massage chair. You just have a think about that, full body massage chair. We've got an on-site gym, and then it's all centred around this most special room.
Darul Arqam. And what is Darul Arqam? It's a space for you to do your prayers. And already we've got 17-year-old students who get up at 5 in the morning to get their prayer done. They've got their deen and they've got their dunya in one place. 20 bedrooms, but we've only got 9 left. The rooms are getting booked up fast. September is not far. I urge you, get booking now. If you're a Muslim student who prefers to live with like-minded students and you don't want to compromise your values, then listen to this carefully. You don't need to live with drinking, partying, or environments which clash with your values. This accommodation was created exclusively for Muslim students, with no alcohol in or around the halls, like-minded Muslim housemates, daily prayers and regular study circles, halal kitchen rules, gender-respective accommodation with a quiet, peaceful environment, bills included, all of them, and CCTV and secure entry. And this month only, we're offering a student success package. You get your first week completely free, and you get a £50 student essentials voucher for books, groceries or study items, designed so you can focus on your studies without compromising your deen. Tap Learn More to see rooms, availability and how to secure your halal friendly accommodation. Assalamu alaikum, I'm Fizan. I'm a first year medical student and I'm currently studying medicine at the University of Dundee. Looking at other student accommodations, they were untidy, unclean and unhygienic, and here came Brother Kashif with the solution for a halal friendly environment. It is nothing short of clean, tidy and amazing. The sense of community and brotherhood is ever present, and if you don't want to neglect your deen and keep on top of your studies, come